ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जगदलपुर से। खबर है जहां मिशन 2023 की तैयारियों में छत्तीसगढ़ बीजेपी जुटी हुई है और इसी सिलसिले में बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 3 दिवसीय बस्तर दौरे पर आई हैं। बता दें कि दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर के पदाधिकारियों की बैठक आज पुरंदेश्वरी लेंगी। वहीं बीजेपी के किसी प्रदेश पदाधिकारी को इस बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। सिर्फ बस्तर प्रभारी शिवरतन शर्मा, वहीं प्रदेश महामंत्री किरण देव इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का बयान सामने आया, जिसमें पुरंदेश्वरी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं पर जिस तरह से एफआईआर हो रही है उसकी समीक्षा होगी। साथ ही कहा कि सभी हमारे नेता हैं, हमारी पार्टी में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। तो बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज बस्तर पहुंची हैं, जहां उन्होंने ये बयान दिया। संगठन का जो हमारा ढांचा है उस समीक्षा करने के लिए मैं यहाँ हूँ और जिस उत्साह से हमारे कार्यकर्ता है, मुझे लगता है कि ज़रूर आगे आने वाले चुनाव में ज़रूर कामयाब होंगे हम। और यहाँ के जो प्रशासन के प्रति जो यहाँ भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो हमारे कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं, उन सभी की समीक्षा होगी और किस तरह से कार्रवाई होना है उस पे भी निर्णय हो जाए। सभी तो नेता हैं हमारे, यहाँ बड़े छोटे नहीं होता है, हमारे पार्टी में हर एक कार्यकर्ता नेता है। इधर पुरंदेश्वरी के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने भी तंज कसा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि निकाय चुनाव से बीजेपी सदमे में थी और पुरंदेश्वरी हंटर चलाए तो ठीक होगा। पुरंदेश्वरी के थूकने वाले बयान पर सीएम भूपेश ने तंज कसा और कहा कि थूकने पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। तो पुरंदेश्वरी के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है और कहा है कि निकाय चुनाव से बीजेपी सदमे में थी और पुरंदेश्वरी हंटर चलाएंगी तो सब ठीक रहेगा। निकाय चुनाव के बाद जो सदमे में थे, शायद उससे उबर गए हैं लगता है, और फिर से आई, अच्छी बात है। और हंटर वगैरह चलाए तो ठीक रहेगा। हाँ, पुरंदेश्वरी जी ने वहाँ जो थूका ना, भारतीय जनता पार्टी पूरा साफ हो गई। तो इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता कुलेश्वर लाइव जुड़ गए हैं। आइए उनका रुख कर लेते हैं। कुलेश्वर, पुरंदेश्वरी पहुंच चुकी हैं जगदलपुर, बैठक भी होने जा रही है, कहीं ना कहीं उन्होंने सफाई भी दी है। लगातार ये बात आगे बढ़ती नजर आ रही थी, सुगबुगाहट तेज थी कि बड़े नेताओं को इस बैठक से दूर रखा गया है, लेकिन पुरंदेश्वरी का कहना है कि हमारी पार्टी में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। क्या कहेंगे? देखिए, कुल मिलाकर 3 दिनों का डी पुरंदेश्वरी का बस्तर का दौरा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से बस्तर में बीजेपी पूरी तरीके से साफ हो गई है, निश्चित तौर पे बस्तर को मजबूत करने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। हमने देखा था इसके पहले भी चिंतन शिविर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ पे कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का, कार्यकर्ताओं को प्रयास पूरा बीजेपी के द्वारा किया गया था। डी पुरंदेश्वरी भी उसमें शामिल की थी। जिस तरह से डी पुरंदेश्वरी के पहले ही जो है साफ प्रभारी नितिन नवीन जो है बस्तर और सरगुजा का दौरा करके जाते हैं, कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हैं और उसके बाद डी पुरंदेश्वरी का दौरा होता है। तो कहीं ना कहीं अब बस्तर और सरगुजा को भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है और उसको मजबूत करना चाहती है, ताकि आगामी जो 2023 विधानसभा चुनाव होगा उसमें कहीं ना कहीं वहाँ से बढ़त मिले। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही ये 2 संभागों से बढ़त बनाती हुई आई है, लेकिन बीते 2018 जो विधानसभा चुनाव हुआ था वहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। हालांकि पुरंदेश्वरी के दौरे से सियासी हलचल इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि कोई किसी भी बड़े पदाधिकारी को जो है राजधानी रायपुर जो बड़े नेता है, जो 15 साल पूर्व मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ के, रमन सिंह को भी बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया है। इस कारण से सियासी बयानबाजी देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर सवाल उठना भी लाजमी है क्योंकि रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के 15 साल, और अगर उनको बस्तर की बैठक में नहीं बुलाया जाता है तो कई सवाल इसमें खड़े होते हैं। बयानबाजी दोनों का हमने देखा कि डी पुरंदेश्वरी कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे लिए सभी नेता एक है। भूपेश बघेल कह रहे हैं अच्छी बात है, आए हंटर चलाए, लेकिन कहीं ना कहीं तंज भी भूपेश बघेल ने कसा है। साफ तौर पे भूपेश बघेल का कहना है कि जिस तरह से पुरंदेश्वरी जी का बयान आया था बस्तर में, उससे बस्तर पूरा में बीजेपी जो है साफ हो गई है। निश्चित तौर पे आई है तो एक बार फिर से अपने नेताओं पर हंटर चलाए। तो कहीं ना कहीं दोनों के बयान से यही है कि सियासी बयानबाजी इसको कुल में कहा जा सकता है, लेकिन बीजेपी जो है 2023 विधानसभा के चुनाव में भिड़ गई है और लगातार बस्तर और सरगुजा संभाग को मजबूत करना चाहती है। आपको बता दें कि 3 दिनों तक लगातार पुरंदेश्वरी जो है बैठक लेगी, कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का
प्रयास किया जाएगा। और साथ ही कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी है, क्योंकि 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी तो बहुत से कार्यकर्ताओं को अपने बड़े नेताओं पर गुस्सा फूटा था। शायद इसलिए इस बैठक से बड़े नेताओं को दूर रखा गया है। बहुत सी बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुरंदेश्वरी 3 दिनों से जब बस्तर के पदाधिकारियों से चर्चा करेगी उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर बस्तर में उनका प्लान क्या है, बस्तर को ज़्यादा फोकस क्यों किया जा रहा है। बिल्कुल कुलेश्वर, ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रदेश प्रभारी ने खुद जिम्मा उठाया है अब बस्तर में अपनी पकड़ को मजबूत करने का, क्योंकि जिस तरह से आपने भी ये बात साझा करी और कई दिनों से लगातार कांग्रेस की ओर से भी ये बातें तेज है कि बस्तर में बीजेपी का सफाया हो चुका है। ऐसे में अब खुद प्रदेश प्रभारी पहुंची हैं, देखना होगा कि क्या कुछ रणनीति लेकर वो आई हैं और क्या कुछ आगे देखने को मिलता है। बहुत धन्यवाद कुलेश्वर तमाम बातचीत के लिए।